चैतन्य महाप्रभु, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी अनेक विलक्षण व्यक्तित्वों से भरी राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक और सुभाष चंद्र बोस के जज्बे की भूमि, अपनी विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध धरोहर के साथ जो देती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को गौरवशाली पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पूर्वोदय के मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है तेजी से आगे। हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास करना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास होना चाहिए, पूर्वी छोर का भी विकास होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था देगी मजबूत आधार, जिसमें बीपीसीएल, गेल, आईओसीएल के साथ एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स भी निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,843 करोड़ रुपए मूल्य के 88,50,000 कनेक्शन दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,169 करोड़ रुपए मूल्य के 1,73,00,000 मुफ्त सिलेंडर दिए गए, जिससे पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी की तेजी से बढ़ी मांग। इसी मांग की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीपीसीएल ने की थी परिकल्पना एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल के निर्माण की। 1 मिलियन एमटीपीए क्षमता वाले इस टर्मिनल में 250 टैंक ट्रक प्रतिदिन लोड होंगे, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित बॉटलिंग प्लांट तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगे एलपीजी। गेल द्वारा निर्मित डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 348 किलोमीटर लंबी और 8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे क्षमता वाली ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जैसी महत्वाकांक्षी पाइपलाइन परियोजना का है हिस्सा, जो भारत सरकार के एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को देता है मजबूत आधार। ये पाइपलाइन पूर्वी भारत के 10 जिलों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क्स के लिए प्राकृतिक गैस की करेगी आपूर्ति। साथ ही घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक उद्यमों और परिवहन सेक्टर को निरंतर मिलेगी किफायती पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस और उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार में मिलेगी मदद। रानीचक हल्दिया में 4 लेन आरओबी सह फ्लाईओवर NH41 पर बना यह प्रोजेक्ट है NHAI का, जो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हुआ है विकसित। इसके निर्माण से मिलेगी कोलाघाट से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स तक निर्बाध यातायात और बेहतर सड़क सुरक्षा की सुविधा। आईओसीएल के हल्दिया रिफाइनरी में ग्रुप 3 का भारत का पहला कैटालिटिक आइसो डीवैक्सिंग इकाई, जो एडवांस्ड ग्रुप 2 और 3 ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक का करेगा उत्पादन, जिसका उपयोग हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एवं इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में होगा, जिससे इसके आयात पर निर्भरता होगी कम। पश्चिम बंगाल के नव निर्माण से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं में पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान 26 लाख कार्य दिवस के रोजगार का हुआ सृजन। साथ ही नई परियोजनाओं से 18 लाख कार्य दिवस का भी होगा सृजन। और इन सभी परियोजनाओं से भविष्य में खुलेंगे रोजगार के अनेक द्वार और पूर्वी भारत को मिलेगी आर्थिक गति। हल्दिया में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और रानीचक हल्दिया में 4 लेन आरओबी सह फ्लाईओवर का राष्ट्र को समर्पण। साथ ही हल्दिया में कैटालिटिक आइसो डीवैक्सिंग इकाई का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि वे पास में रखा रिमोट के इस्तेमाल करके बीपीसीएल का एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल लोकार्पण करें। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ঘরে ঘরে নিরাপদ রান্নার মাধ্যম হিসেবে এলপিজি পৌঁছে দেওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতের গ্রাহকদের স্বার্থেই এই 11,000 কোটি টাকার প্রকল্প। 348 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग
2400 करोड़ रुपए है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুর্গাপুরে এখন উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়, সাংসদ শ্রী এস আলুওয়ালিয়া, সাংসদ শ্রী সুনীল কুমার মণ্ডল, গেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ ও গ্রাহকবৃন্দ। লোগো কা জীবন হোগা আসান, মানুষের জীবন সহজতর করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। 4 রাস্তার একটি আরবি তথা উড়ালপুল এবারে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। रानीचक में 4 लेन आरओबी सह फ्लाईओवर राष्ट्र को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। इस प्रकल्प के कारण ट्रैफिक जैम अब अतीत की बात है। 190 কোটি টাকার এই প্রকল্প যানজটের সমস্যা দূর করে হলদিয়া বন্দরকে আরও অনেক সহজগম্য করে তুলেছে। বাঁচছে সময়, জ্বালানি এবং প্রাণ, কেননা এই সুগম রাস্তাপথ রাস্তার নিরাপত্তা অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিশেষে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের कैटालिटिक आइसो डीवैक्सिंग यूनिट এই প্রকল্পের। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रकल्प को भी लोकार्पण किया। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रेरक भावना है। ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের এই প্রকল্প। দেশের প্রতি উৎসর্গীকৃত হলো 3টি অত্যন্ত জরুরি পরিষেবা এবং সেই সঙ্গে আরেকটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরের আবরণ উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এখন সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আগত, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্যে। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि वे हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देबाश्री चौधरी जी, सांसद दिव्येंदु अधिकारी जी, विधायक तापसी मंडल जी, भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल सहित समूचे पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और स्वच्छ ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। विशेष तौर पर इस पूरे क्षेत्र की गैस कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होंगे। ये प्रोजेक्ट हल्दिया को देश के आधुनिक और बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने में भी मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था आज भारत की जरूरत है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इसी जरूरत को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ
नेचुरल गैस की कीमतें कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है। बीते सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में कई बड़े सुधार भी किए हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत पूरे एशिया में गैस की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस साल बजट में देश ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है, जो क्लीन फ्यूल के अभियान को सशक्त करेगा। साथियों, 6 साल पहले जब देश ने हमें अवसर दिया था तो विकास की यात्रा में पीछे रह गए पूर्वी भारत को विकसित करने का एक प्रण लेकर हम चले थे। पूर्वी भारत में जीवन और कारोबार के लिए जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उनके निर्माण के लिए हमने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए। रेल हो, रोड हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, पोर्ट हो, ऐसे हर सेक्टर में काम किया गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये पारंपरिक कनेक्टिविटी का अभाव तो था ही, गैस कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। गैस के अभाव में पूर्वी भारत में नए उद्योग तो क्या, पुराने उद्योग भी बंद हो रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी भारत को पूर्वी बंदरगाहों और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने का फैसला लिया गया। साथियों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित हो चुका है। लगभग 350 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को सीधा लाभ होगा। इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मैंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है। अब जब ये पूरी हो गई है तो इन तमाम जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंच पाएगी। सीएनजी आधारित कम प्रदूषण वाली गाड़ियां चल पाएगी। इसके साथ साथ इससे दुर्गापुर और सिंदरी के खाद कारखाने के लिए भी गैस की निरंतर सप्लाई संभव हो पाएगी। इन दोनों कारखानों की ताकत बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों को पर्याप्त और सस्ती खाद मिल पाएगी। मेरा गेल और पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह रहेगा कि जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन के दुर्गापुर हल्दिया जंक्शन को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। साथियों, नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है, जिससे डिमांड भी बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख बहनों बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन